हाँ? और जब असित ऋषि सुनते हैं कि पुत्र पैदा हुआ है असित ऋषि को, जो बुद्ध बनेगा, तो भागे भागे राजा शुद्धोधन के पास आते हैं। और शुद्धोधन के पास जैसे ही पहुंचते, दरवाजे पे, गेट पे खड़े हो जाते। द्वारपाल सूचना देते, राजन स्वयं आते हैं, उनको लेकर के जाते और सुंदर आसन पर निसर्जित्वा सुपन्यते निसिन्वासने से ऋषि जाकर के बैठ जाते हैं। अब हाल चाल होने के बाद, चाँद पानी होने के बाद, हाँ, फिर पूछ लेते हैं कि महाराज आप तपस्या छोड़ करके बिना समय के कैसे आ गए? क्योंकि ऋषि तो वर्ष में एक बार आते थे, खट्टा मीठा तीखा कसैला कड़वा छहों रसों को पूरा करने के लिए, हाँ? लेकिन आज आप बिना समय के कैसे आ गए? कोई संकट तो नहीं? बोले नहीं, जातो किर महाराज पुत्रो तेनोत्र सुधी, मैंने सुना है कि तुम्हें पुत्र पैदा हुआ है। बोले हाँ महाराज, हाँ महाराज, मुझे पुत्र पैदा हुआ है। तो राजन ले आओ, मुझे दिखाओ। देखिए, असित ऋषि उनको राजन कह रहे हैं और राजन असित ऋषि को महाराज कह रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं, जो जंगल में, जो हिमालय में जाके तप कर रहे हैं, उनको महाराज कह रहे हैं। और ऋषि राजन को क्या कह रहे हैं? राजन, राजा। हाँ, तो असली महाराजा, असली शहंशाह तो जो त्यागने वाला है वही होता है। जिसकी चिंताएं, जिसकी चाहत तृष्णाएं खत्म हो गई, असली महाराज तो वही होता है। कभी कभी जो बुद्ध को नहीं जानते हैं, दूसरे धर्म के होते हैं, वो हम लोगों को महाराज कहते हैं। महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कुछ हमारे भंते को लड़ पड़ते, तुम्हें महाराज दिखते हैं? अरे हम बहुत भिक्षु हैं। हाँ, तुम्हें महाराज दिख रहे हैं? किधर से? अरे तूने महाराज क्यों कह दिया भैया? तुम्हें भिखारी ही कहना चाहिए, हाँ, दरिद्र कहना चाहिए था। महाराज कह दिया तुमने, इतना बड़ा गाली दे दिया। हाँ, अज्ञान की वजह से ऐसा कहते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाहत, चिंता, सब कुछ खत्म हो जाए, यानी आशा तृष्णा सब कुछ खत्म हो जाए, मन निश्चिंत हो जाए। बेपरवाह का मतलब लापरवाह नहीं, निश्चिंत हो जाए, बिना चिंता के हो जाए। आपको तो 50 चिंता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। कथा खत्म हो तो कैसे उठे जाए, बीच में से उठेंगे तो कहीं कह न दे अरे कहाँ जा रहे हैं। 50 चिंता है, हाँ? और जिनको कुछ नहीं चाहिए, हाँ? जो समस्त कामनाओं के परे हो गए, वही शहंशाह है, वही महाराज है। हाँ, वही क्या है? महाराज है। ऐसा कबीरदास कहते हैं। तो दक्षामहमिंति आह राजा अलंकृतम्, लाओ राजन, मैं तुम्हारे पुत्र को देखना चाहता हूँ। राजा जाते हैं अपने पुत्र को, जहाँ पुत्र को लिटाया था पालने में, और देख करके आते, कहते हैं कि महाराज अभी तो बेटा सो रहा है, पुत्र सो रहा है। और ऋषि कहते कि राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। हाँ? क्या कहते हैं राजन? ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। जरा ध्यान से देखो,